पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, इसमें हमें कौन सा बबल करना है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज E/m 1.8 10 की पावर 11 वाला होता है बेटा, सी वाला, ठीक है ना। तो ये मोस्टली बेटा जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी, ये आपके PYQs ही हैं बेटा ना, या वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा चांस आपके एग्जाम में आने की। तो बेटा द वर्क डन टू रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा यहाँ पे ना एक्चुअली वर्ड जो है बीई जो सॉरी हमारा होगा पीई कॉस थीटा, पर पी को एम से दिखा दिया गया बेटा, तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव परमिटी, ये होती है बेटा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो ऑब्वियसली सी वाला। ये सब आपको देख के आइडिया लग जा रहा होगा ना। अगला क्वेश्चन है बेटा द क्वांटिटी व्हिच इज सेम फॉर कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होता है, पर चार्ज सेम। पैरेलल में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, आई एम सो सॉरी, ये सेम होता है बेटा, चार्ज डिफरेंट होता है कैपेसिटर्स पर। यहाँ कंडेंसर मतलब कैपेसिटर से। अगेन साथियों, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर इफ डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ्ड, देन बेटा स्ट्रेचिंग इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो बेटा अगर डायमीटर कम करोगे ना, तो देखो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जो नया रेजिस्टेंस होगा बेटा आर डैश, वो आर बटे में सुनो एन की पावर बेटा 4 हो जाता है, ठीक है ना। तो आर डैश बेटा बराबर हो जाएगा आर, और पुराना ये एन हाफ कर रहे हो ना बेटा, तो इसकी पावर 4 जब आप लगा रहे होगे तो ये 16 आर हो जाएगा बेटा। तो इसका राइट आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो डी वाला हम यहाँ पे फटाक से करेक्ट कर दे रहे हैं। अगेन साथियों, यहाँ पे बेटा दी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पैरेलल, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बेटा देखो इस यहाँ पे ना रेडियस ऑफ स्फीयर होता है ना, सिंपल बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें क्लू जानना चाह रहे हैं तो ये वाला लगा देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो सी का ये फार्मूला है बेटा हमारा, तो सी प्रोपोर्शनल आर के हो जाएगा, ठीक है। ये एलिफेंट टूथ पेस्ट है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेट। अगला इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा एक्स डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड देन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो एक्स वाई जेड में बचा क्या, वाई जेड बचा, तुरंत टिक कर दो ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेट मी क्लियर कि इसे मैं इस कलर से कर दूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, कह रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बेटा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन ऊपर चला जाएगा, मीटर पावर 2 भी ऊपर चली जाएगी। अगेन बेटा ये कह रहा है कि द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ, तो ये इसको कॉपर स्टील आयरन मैग्नीशियम से बनाना प्रेफर करो बेटा, क्योंकि ये हमारा एलॉय होता है, ठीक है ना, रजिस्टिविटी भी कम होती है। अब बेटा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इंडक्शन बी एंड इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन एम, तो ये हो जाता है बेटा म्यू नॉट एच प्लस एम, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे m दिख रहा है ना, कहीं कहीं से i से भी शो किया गया, आई वेक्टर, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा द नंबर ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस पैरेलल टू पैरेलल मिरर। तो देखो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है बेटा n इज इक्वल्स टू होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 ना बेटा, थीटा 0 हो जाएगा पैरेलल में, तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर ना बेटा। तो हमारा राइट आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, कि द लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज m। तो लैटरल मैग्निफिकेशन m है बेटा, तो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल कितना हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट कर देते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला है बेटा कि वेवलेंथ लाइटर मीडियम लैम्डा 1 साइन आई साइन आर से कैसे रिलेशन है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए बहुत बेसिक, साइन आई बेटा साइन आर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है बेटा v1/v2 होता है एक्चुअली बच्चों ना, v1 बाई एक्चुअली n2/n1 होता है, तो ये v1/v2 हो जाता है, ठीक है ना। तो v1/v2 होता है, तो f सेम रहने पे बेटा ये लैम्डा 1/λ2 होता है। अब ऑप्शन बी ही मेरे को बढ़िया मैचिंग दिख रही है इसमें ना, तो ऑप्शन बी को प्यारा प्यारा मैच कर दो आप, तो ऑप्शन बी मेरे को परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन है बेटा द एयर बबल इनसाइड वाटर साइन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और कोई चीज नहीं, रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एंड कोई और इवेंट नहीं होती है। अगेन बेटा अगला क्वेश्चन आपका दी टू कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड इन कॉन्टेंट इक्विवेलेंट, अगर दो बेटा कॉन्वेक्स है तो फाइनल कॉन्वेक्स भी बनेगा, तो बी वाला भी हमारा आंसर बेटा कॉन्वेक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों कह रहे हैं व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म व्हिच कलर ऑफ द एंगल डेविएशन प्रिज्म इज मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा वायलेट भागता है, वायलेट आपने देखा होगा, मैं जब आपको पढ़ाया हूं बार बार बताया हूं कि वायलेट मैक्सिमम डेविएट होता है, ठीक है बच्चों। अगेन दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर 4 पाइप साइलेंट, तो इसका कह रहा है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, एक्चुअली कैपेसिटेंस बेटा 4 पाइप साइलेंट नॉट आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं ये चीज मेंशन कर देता हूँ यार, मुझे लग रहा है मिसिंग है, 4 पाइप साइलेंट नॉट आर होता है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर रहा हूँ बेटा, आप भी सुधार लेना बच्चों, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी मिले आप फाइनल इसी को कंसिडर समझना, ठीक है ना। चल
अगला बेटा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो बेटा इसका रेशियो 2:1 होता है, आप जानते हो, बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर इज अ लॉस ऑफ, एनर्जी का लॉस होता है बेटा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जब हम दो कंडक्टर को चार्ज करके उनको कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफर होता है और इसके दौरान एनर्जी का लॉस होता है। ठीक ना, चरचटाहट, कुछ हीट प्रोड्यूस होना, कुछ जो है लाइटनिंग होना, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है बेटा। अगला है एन रजिस्टर्स बेटा कनेक्ट हैं सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज में एन आर हो जाएगा, पैरेलल में आर बाई एन हो जाएगा, डिवाइड मार देना बेटा तो एन स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आर आर एन रजिस्टर आर 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 के उनको सीरीज में जोड़ोगे तो एन आर आ जाएगा इक्विवेलेंट, एंड अगर आप उनको पैरेलल जोड़ोगे तो फाइनली आर बाई एन हो जाएगा, एन आर बटे में आर बाई एन बिल इक्वल टू एन स्क्वायर, आर आर कट जाएगा तो एन स्क्वायर राइट हो जाएगा बेटा। अगला है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, डाइपोल मतलब नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो मतलब फ्लक्स जीरो, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठा हुआ, ठीक है। अगला बेटा कह रहा दी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव इट्स डिफ्लेक्शन एंगल, तो ये टेंजेंट वाले में π/4 का फंडा चलता है बेटा, ये भी हमारा जो है PYQ ही है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम हमारा शो होता है। अगला द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल, बेटा चोक कॉइल में जो हमारे पास फाई की वैल्यू 90, पावर फैक्टर cos फाई cos 90 जीरो होता है बेटा, तो राइट आंसर यहाँ पे ए वाला हम परफेक्ट मान लेंगे। अगला बेटा क्या है हमारा कि चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेस्ट रहेगा बेटा हमारे लिए, तो सी को हम टिक मार दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास द लास्ट बैंड ऑफ द एंड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस गोल्डन के लिए बेटा टॉलरेंस 5% होता है ना, ये बात मानते हो, गोल्डन के लिए 5%, नो कलर के लिए 20% एंड सिल्वर के लिए 10%, यही याद रखना आपको ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन बेटा यूनिट ऑफ फेराडे कांस्टेंट, देखो जो फेराडे कांस्टेंट है बेटा इसके मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे केमिस्ट्री का पार्ट हो गया यार, ठीक है ना। W बराबर होता है बेटा ZIT, ठीक है ना। अब ZIT तो W मास होता है बेटा, और मास अगर हमारे पास है तो किलोग्राम में अगर इसको ले रहे हो, Z फेराडे कांस्टेंट, IT मतलब कूलाम ले रहे हो, तो किलोग्राम पर कूलाम आई थिंक होना चाहिए, किलोग्राम पर कूलाम, तो बेटा सी वाला को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन ना बेटा पहले हमारे फिजिक्स में हुआ करता था, ठीक है ना, पहले हमारे फिजिक्स में हुआ करता था, पर अब जो है ये आउटडेटेड है, बट फिर भी ठीक है, अगर हमारे पास याद है तो बेटर ही बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन बेटा सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी, तो बेटा वाटलेस करंट का सर्किट कौन होगा, इंडक्टर कैपेसिटर, दोनों में पावर लॉस जीरो होता है थ्योरेटिकली, देन प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव, सो ऑप्शन डी दोनों का बेस्ट है बेटा, दोनों का कॉम्बो है, कॉम्बो है, बॉम्बो है। अगला बेटा द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक, ज्यादातर बच्चे समझते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते बेटा, बट उनका फेज सेम होता है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो का होता है। सो राइट आंसर विल बी ए हियर, पर देखो आपको अगर आप एक्सपर्ट से पूछोगे तो इसका आंसर जीरो ही होगा, पर फिर भी कुछ गंवार बेवकूफ इसको 90-90 करके बच्चों को भ्रमित करते रहते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत करना, आप इसको आंसर करके आओगे, अगर आपको एग्जामिनर नंबर नहीं दूंगा तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक है, वाट लगाने के लिए उसकी। अब बेटा देखो क्या है, दो लेंस है सेम फोकल लेंथ के, वो कांटेक्ट में है, तो इसका क्या होता है, अगर दो लेंस हैं f1 f2 फोकल लेंथ है, तो f1 f2 बटे में f1 प्लस f2, यहाँ दोनों की f है, f इंटू f बटे में f प्लस f, तो f स्क्वायर बटे में 2f f/2 आ जाएगा। सो राइट आंसर बेटा इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी कर देते हैं मेरे भाई। अगला है बेटा द अपर हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, अगर पेंटेड ब्लैक कर दोगे तो इमेज अपनी जगह पे बनेगी पर इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पे रिड्यूस इन इंटेंसिटी सी वाला करेक्ट कर देना, समझ रहे हो कि नहीं, लाइट दोनों तरफ से तो जा नहीं पाएगी यार, एक तरफ से ब्लैक कर दी अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बेटा अगला क्वेश्चन है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप जानते हो बेटा 25 सेंटीमीटर, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली, देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो ये देखेगा कि जो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही मेटल सरफेस उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो यहाँ कंफ्यूजन होती है इंटेंसिटी को लेके, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, नन ऑफ दीज। अब बेटा मेरे को तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही, और फ्रीक्वेंसी का सीधा कनेक्शन वेवलेंथ से होता है, सो वी विल फाइंड आउट हियर वेवलेंथ एज अ राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली ये तो मैंने कराया, अच्छा हो गया, बैक ही नहीं हुआ। अगला है बेटा यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है ना। ये चार्ज पार्टिकल, इस पे +2e का चार्ज होता है बेटा, 2e इन द सेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, ठीक है बेटा। दी नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर, तो बेटा पीएन जंक्शन कितने होते हैं ट्रांजिस्टर में, दो होते हैं, दो जंक्शन बनेंगे ना, एनपीएन अगर आप बना रहे हो या पीएनपी बना रहे हो तो दो दो बनेंगे बेटा। ये पोर्ट कहता तो 3 में मान लेता बेटा, पर यहाँ पे जंक्शन बेटा कितने बनेंगे, 2 बनेंगे,
सो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको आ गया होगा। अगला है बेटा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। तो बेटा देखो, अल्फा जो होता है बीटा बटे में 1 प्लस बीटा, ये सही हो सकता है। बीटा बराबर अल्फा बटे में 1 प्लस अल्फा, वो गलत है। ये सही है बेटा, ये भी गलत है और वो भी गलत है। तो राइट आंसर मैं ए को कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला एलिमेंट यूज फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर के लिए नाइक्रोम यूज करते हो, समझ रहे हो, कौन सा यूज करते हो, नाइक्रोम वायर आर यूज्ड इन हीटर ना, आप समझते हो ना, नाइक्रोम का वायर हम हीटर में यूज करते हैं। फिलामेंट में हम टंगस्टन यूज करना पसंद करते हैं। तो मेरे लिए तो यहाँ पे नाइक्रोम सही है, ठीक है, क्या कहते हो कमेंट में लिखना। अगला बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, EVR/2 होता है बेटा, इसका बेसिक फंडा है, EVR/2 होता है, ठीक है ना। अगला है बेटा हमारे पास एनी स्टेट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन वर्टिकली इन व्हिच करंट हाउ परमानेंटली इन अपवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर विल बी डिफ्लेक्टेड। बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ना बेटा वायर में करंट जा रही है और आपका यहाँ पे बेटा कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो बेटा हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है बेटा। अब कोई चार्ज अगर इधर जा रहा है बेटा, तो जरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बना दो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बेटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड होगा। ये V हो गया बेटा, ये V स्पीड से कोई चार्ज पार्टिकल प्लस जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब करंट भी इधर जा रही है। राइट नाउ कैसे लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे बेटा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन है तो फोर्स अपवर्ड लगेगा, इस प्लेन में ही फोर्स लगेगा पर अपवर्ड लगेगा। तो बेटा राइट आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन कहाँ ही मिलते हैं आजकल, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है बेटा। अगला ये है बेटा कि वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड इन एमीटर। वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, एमीटर के लिए वही पैरेलल शंट जोड़ना पड़ता है, आपको पता है, हाई रेजिस्टेंस इन लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑब्वियसली। तो सी वाला करेक्ट करके हम भाग चलते हैं बेटा, ठीक है गोलू। अगला व्हेन अ मेटल स्फीयर इज अलाउड टू मूव इन अ एमीटर फील्ड देन इट बिकम्स हॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट इज प्रोड्यूस, सी वाला करेक्ट कर लो भाई, ठीक है। ईडी करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी होती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर होती है ना, यू बराबर हाफ एल आई क्या स्क्वायर होता है, सॉरी, तो यू प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के होता है डायरेक्टली। डी वाला करेक्ट कर दे मेरे भाई डी वाला करेक्ट कर दे, ओके जी। अगला क्वेश्चन है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस है ना बेटा इसका, ओके जी। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एल आई होता है बेटा, एल आई होता है ना, एल आई होता है। तो एल कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ आई है बेटा 2, तो 5 दूनी 10 10⁻², मतलब दैट इज 0.01। 0.01 को करेक्ट मानेंगे बेटा। अब 0.01 ऑप्शन में है भी कि नहीं है यार, सी वाला मार लेते हैं ना। 5 बराबर एल आई होता है बेटा, फार्मूला यही लगा, 5 = एल आई होता है, ठीक है बेटा, हर जगह कॉन्सेप्ट लग रहा है। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I0/√2 और यहाँ पे पीक वैल्यू I0 बेटा 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 ऑप्शन बी में करेक्ट है। तो बेटा इसको ठोक देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एलआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है मतलब इंपीडेंस R²ω²L², सो ऑप्शन डी को यहाँ पे ठोक दो, आगे बढ़ जाएगा। अगला बेटा कह रहा है इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इतना पाई 50 इसका आता है, क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर वैल्यू, तो ये 60 को √2 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा बेटा 60/√2। तो ऑप्शन ए देखो यहीं पे दिख रहा है, फटाक से इसको गोला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा द मशीन इज कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू डायनामो। डायनामो बेटा हमारी होती है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर, व्हीकल सब में ये लगी होती है। अब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अल्टरनेटिंग करंट इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस 0 होता है बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। रेजोनेंस की प्यारी सी घटना जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, मतलब ईएमएफ या करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। अगला बेटा इफ रियल पावर पीटी है, अपरेंट पावर पी है, तो पीटी/पीए को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं बेटा। तो पीटी/पीए मतलब ऑप्शन ही करेक्ट कर देना पावर फैक्टर के लिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट ई बराबर E0 साइन पीक वैल्यू, ठीक है ना, 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, तो टाइम टी पे कह रहा है ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो बेटा ईएमएफ निकालने का क्या तरकीब है आपके पास, जुगाड़ लगाओ, आ जाएगा भैया, काहे नहीं आएगा, ये कुछ हार्ड नहीं है इसमें। E0 की वैल्यू दिया है बेटा 10 वोल्ट, यहाँ पे आप लगाओगे साइन ना बेटा, ओमेगा की वैल्यू दिया है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे बेटा तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 है ना बेटा, और टाइम बेटा 1/600 है। अब 50 से कट कर देना, 5 से कट करते हो तो ये 12 टाइम चला जाएगा, कट जाएगा 12 टाइम चला जाएगा। 2 से कट कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 6 पाई/6, साइन पाई/6 पता है क्या होता है, 1/2 होता है बेटा, तो 5 आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 है ऑप्शन में, यस जी है, तो इसे कर लेना बेटा। अगला
अगला कह रहा है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, तो इसमें क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ व्हाट लेस, आई साइन फाई को कहते हैं बेटा, ये तो बेसिक नोन क्वेश्चन है, आई साइन फाई करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी सुटेबल फॉर प्रोपागेशन ऑफ हॉरिजन यूजिंग स्पेस वेव। तो बेटा इसके लिए हम बेटर समझते हैं, यहाँ पे डी वाला करेक्ट कर लो, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना बेस्ट रहेगा। अगला कह रहा है कि प्रोपागेशन ऑफ यूएच अल्ट्रा, हाँ तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है बेटा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेक प्लेस ड्यू टू विच स्पेस वेव, बेटा बी वाला करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला है लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मेटल इज मिनिमम। सबसे कम बेटा सोडियम का होगा ग्रुप, जो कौन सा होता है हमारे पास, एल्कली मेटल्स में सोडियम कम होगा, बाकी सब ज़्यादा है। अगला है बेटा हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा बेटा, केवल एनर्जी में टी का मल्टीप्लाई करते ही कांड हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है बेटा द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में 1/8 आता है, पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 आता है बेटा, तो ज़्यादा होती तो नीचे 2 ऊपर 1 माइनस में लगा दो, -1/2, सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो ऐसे में बेटा बीटा रे, क्योंकि बीटा रे जो होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है, तो इन्हें हम करेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज एनर्जी इज, प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस कंबाइन अगर हो रहा है बेटा तो ऑब्वियसली फ्यूजन है, ठीक है ना, अगर वो टूट रहा है तो बेटा फिजन है, बहुत बेसिक बात है, फालतू का ये। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी, फ्यूजन है बेटा, बार बार वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट रिलेशन इन मास ई बराबर एम सी स्क्वायर, बेटा ऑप्शन सी करेक्ट कर लो भाई, ऑप्शन सी को करेक्ट कर लो बेटा। ऑप्शन डी क्या है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट 1000 ईयर, 1000 ईयर अगर है बेटा हाफ लाइफ, इन हाउ मच टाइम 1/18 पार्ट ऑफ एलिमेंट विल बी, 1/8 पार्ट कह रहा है बेटा। तो आप जानते हो बेटा n बराबर होता है n नॉट हाफ टू दी पावर n, क्लियर है बेटा। तो इस बेस पे सॉल्व करोगे n आ जाएगा बेटा 3, और यहाँ पे जो टाइम होता है बेटा वो होता है n कैपिटल टी, कैपिटल टी 1000 है बेटा, तो ये हो जाएगा 3 × 1000, मतलब 3000 के आसपास ये आंसर आ जाएगा, एंड आसपास क्या 3000 ही आएगा मेरे लाला, तो ई वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे बेटा अगला है हमारे पास ये 88 38 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है, तो प्रोटॉन तो 38 ही हो जाएगा, और रही बात इलेक्ट्रॉन की वो भी 38 हो जाएगा, तो 38 एक ही में दिख रहा है, वही करेक्ट कर दो, तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट मार रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन कंसिस्ट, पीएन जंक्शन में क्या होता है, 2 सेमीकंडक्टर 2 मेटल जंक्शन होता है, मेटल तो बेटा दो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है बेटा। अगला यहाँ पे नेम ऑफ मशीन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट ऑन अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, तो ऐसा तो केवल रेक्टिफायर करते हैं, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलते हैं बेटा। कह रहा था फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट 50 है तो आउटपुट डबल हो जाता है बेटा, 100 हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छे क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर, आर के ऊपर पाई लगा दो बेटा, और हमारा ए बी वाले में है, डी वाला करेक्ट ना, यहाँ पे प्लस करके ऊपर बार लगाना ना बेटा, तो प्लस के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, मतलब प्लस तो बोलते भी नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, नॉर कह रहे हैं ना तो आर पे ऐसे आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, आप ऐसे बी वाला ले लो पर यहाँ पे प्लस लगा देना बच्चों, ठीक है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है बाइनरी नंबर 0101 इज, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है बट इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दे दो। यहाँ पे 0110 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से कट कर देना जीरो के नीचे वाले को, तो ये यहाँ से बेटा आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, 4 2 6 आ जाएगा, जोड़ोगे। इस वाले को देख लेते हैं बेटा 0101, तो 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, तो यहाँ फिर ये कट जाएगा बेटा, और ये 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 2 पे 0 1 5, ये आ जाएगा बेटा 5 ना, 4 और 1 5, तो 6 5 11, 11 का बाइनरी क्या होता है, 11 का बाइनरी हर बच्चा निकाल सकता है इजीली, 11 का बाइनरी निकाल देता हूँ उधर साइड में, 11 है बेटा, तो बाइनरी जब करोगे ना 2 से 5 बार जाएगा, तो कितना आया बेटा 1 आया, 2 से करोगे तो 2 बार जाएगा, 1 आया बेटा, 2 से किया तो 1 बार गया 0 आया, तो 101 1 101 1 101 1, तो बेटा ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है बेटा, द रिलेशन ऑफ ये वाला तो हमारा H प्लस एम हो जाएगा, म्यू नॉट H प्लस एम ना, तो यहाँ पे इधर ऐसे लगा के कर लेते हैं, ठीक है ना, प्लस लगा देना, इसमें प्लस लगा देना, आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। एम रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन एम, तो बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज जीरो एट, डिप जीरो कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे इक्वेटर है कहाँ, मैग्नेटिक एक्सिस पोल्स ना, नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड ना, मैग्नेटिक एक्सिस कर दो ये वाला, ठीक है बेटा। अब वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, तो बेटा माइनस एम बी होती है, बी हो जाएगा बेटा यहाँ पे करेक्ट, माइनस एम बी होती है स्टेबल वाले में, ठीक है। अगला बेटा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी के पैरेलल कर दो, कई लोग सी वाला भी कर देते हैं, बात सही है पर एकदम पैरेलल अगर जाएंगे तो ई क्रॉस बी ही हो जाएगा। बेटा देखो आगे के जो क्वेश्चंस है ना उन्हें हमें करना, अब देखो राइट डाउन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस आई, ये बेटा बार बार मैंने डेरिवेशन कराया, आपको करना है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर वाला फंडा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा हमारा कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इंक्रीज 6 माइक्रोफेरेड बाई चेंजिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो बेटा ये आपको निकालना डेल्टा यू जो कि होता है बेटा हाफ सी, यहाँ पे V1 का V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2, सी की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6 और V2 मतलब बेटा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसे शॉर्ट तो करना पड़ेगा लाला, तो 2 से कट कर देना, ये 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ 400 में से 100 जाएगा तो 300, वो 900 हो जाएगा ना बेटा, तो 900 गुणे 10 की घात -6 जूल आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो I बराबर NeAVD होता है बेटा, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, हर चीज का मतलब भी लिख देना, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल, तो बेटा ईएमएफ के बारे में लिखना है, एक तरफ ईएमएफ की हेडिंग लगा के आपको बेटा, और एक तरफ टर्मिनल वोल्टेज, तो इसमें डिफरेंस लिख देना बेटा, आपको ये सब मिलेगा। राइट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कई बार बताया है आपको, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना है बेटा, ठीक है जी। अगला है यहाँ पे बेटा कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टील यूज, भाई देखो स्टील जो होता है ना बेटा, स्टील को क्यों परमानेंट में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होती है बेटा, कोर्सिविटी ज़्यादा होती है, और इसकी रिटेनिटिविटी भी ज़्यादा होती है, रिटेनिटिविटी भी ज़्यादा होती है, ये दोनों चीज़ें इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम प्रेफर करते हैं, और यहाँ पे इसीलिए हम इसे परमानेंट स्टील में प्रेफर करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में प्रेफर करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इंफ्रारेड, और दोनों का रेशियो 1 होगा बेटा, क्योंकि चाहे कोई भी वेव हो जो सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबकी स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, ठीक है बेटा। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा सी बाई वी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कह रहा है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क बताना है। देखो एब्सोल्यूट तो ऐसे निकालते हो, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालते हो म्यू, तो उसमें 2 का रेशियो लेते हो बेटा, तो इसको आप डिफाइन कर लेना, बहुत ईजी। व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंड एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ डिस्पर्सिव पावर, तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर आपका होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो कि आपका फाइनली हो जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा बेटा। और जो आपका ये डिस्पर्सिव पावर होता है थीटा बटे में डेल्टा वाई होता है, जिसे सॉल्व करने पे आपका आता है म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है बेटा, बटे में म्यू वाई -1, ठीक है। तो इन दोनों में काम कर देना आपको। कह रहा व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है बेटा, जब लाइट का सोर्स हमसे दूर जा रहा होता है तो हमें जो वेवलेंथ मिलती बड़ी मिलती, पास आ रहा होता है तो हमें वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है, ठीक है। राइट डाउन टू यूजेज ऑफ माइक्रोवेव, तो माइक्रो ओवन में माइक्रोवेव का यूज़ होता है, उसके अलावा भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है, इनका यूज़ रडार सिस्टम में होता है बेटा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन वेवलेंथ 250, तो एच सी बाई लैम्डा लगा देना बेटा, एक और इसका ट्रिक है, उससे करोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। एनर्जी का फार्मूला लगा देना तो भी आ जाएगा बेटा, क्या होता है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लेकिन ये एंगस्ट्राम में अगर रहेगा तब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो 12400 का कांड कर देना बेटा, 250 का डिवाइड कर देना, तो ये कट जाएगा बेटा, और 1240 में आप 25 का भाग दे देना, तो 1240 में मेरे प्यारे बच्चों 25 का अगर आप भाग देते हो तो 25 चौक का 100 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, 240 आ जाएगा, और अगर आपने ऐसा किया तो बेटा 25 दो हम 250 होता है, 9 बार में 225 होता है, अब कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 15 आ गया, 150, 5 डेसिमल बढ़ा देना, 15 25 से अगर इसको करोगे बेटा तो 4 2 6 बार में कट जाएगा ना 150, तो बेटा 49.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट एनी यूजेज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है बेटा, कैपेसिटर के बहुत यूज है, कैमरा में कैपेसिटर का यूज होता है, कैमरा में यूज होता है बेटा कैपेसिटर का, कैपेसिटर का यूज फ्लैश में होता है बेटा, कैपेसिटर का यूज बेटा इलेक्ट्रिक फैन में होता है, आप देखते हो आपके घरों में कंडेंसर लगा होता है, इलेक्ट्रिक फैन में होता है, इसका काम एनर्जी स्टोर में होता है बेटा, तो बहुत सारे यूज है, केवल 2 मत लिखना, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। राइट टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी जो डायरेक्शन होती है ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है,
और इनमें जो एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा वो बराबर होती है या तो इसके या तो इसके, ठीक है ना बेटा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, 7-8 है, उसमें से 2 कर लेना। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंड पोलराइजिंग एंगल। देखो बेटा म्यू बराबर होता है हमारा tan IP ना, और जो बेटा म्यू होता है वो होता है बेटा क्रिटिकल, म्यू बराबर होता है हमारा 1/sin IC। क्लियर है बेटा। अगर इनको हम बराबर कर देते हैं बेटा तो tan IP बराबर हो जाता है 1/sin IC। दैट इज द बेस्ट वे टू राइट। मस्त आप लिख देना ऐसे बेटा, आपका हो जाएगा काम। अगला है बेटा व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेटा ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लॉजिक पर वर्क कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। अब विच इज लॉजिक गेट ना, तो अब इनमें एंड और नॉट को आप एक्सप्लेन कर देना लिटिल बिट। अगला है बेटा व्हाट इज फैक्स। फैक्स के बारे में लिखना और कैसे सेंड करता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। 25 का बाइनरी का ये बना लेना बेटा, 25 को ऐसे पकड़ना और 25 को तोड़ते चले जाना। 2 से भाग देना 12, 1 आएगा। 2 से भाग देना 6, यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 से भाग देना बेटा आएगा 3, आएगा 0। 2 से भाग देना बेटा आएगा 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप 25 का बेस 10 ले रहे हो बेटा तो ये आ जाएगा 11,001, 11,001 ना, 11,001 और यहाँ पे 2 कर देना, बात खत्म। राइट डाउन ट्रस्ट टेबल ऑफ आर गेट। आर गेट की ट्रस्ट टेबल लिखनी है। 0 0 लेते हो तो 0 आता है, वो 0 1 लेते हो तो 1 आता है, 1 0 लेते हो तो 1 आता है, 1 1 लेते हो तो भी 1 आता है। ए बी वाई इक्वल्स ए और बी, ये ऐसे बना देना, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ट्रस्ट टेबल ही लिखना है। फिर हाइगन का प्रिंसिपल लिखना है। सारे पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट जो हैं उनको मेंशन कर दोगे। हाइगन्स मैंने कई बार लिखवाया इसको, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हो गया। लॉन्ग वाले में आ जाते हैं बेटा, बाई प्रिज्म के बारे में बताना, वेवलेंथ के बारे में बताना, वेवलेंथ उसका डेरिवेशन करना, व्हाट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो बेटा यहाँ पे डेरिवेशन करना है। आप चाहो तो ये वाला डेरिवेशन कर सकते हो, 1/f1 + 1/f2 वाला डेरिवेशन कर दो, या आपके पास अगर कंटेंट है, मैंने तो पढ़ाया सभी को, तो आप बेटा ये वाला भी डेरिवेशन कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, इंपॉर्टेंट है बेटा, यही वाला करना ही है। ये वाला मत करना बेटा, यही वाला करना क्योंकि ये पहले मेंशन है, ठीक है बेटा। आगे है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पहले लिखना है, ट्रांसफार्मर का प्रॉपर लिख देना बेटा इसमें। फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है बेटा, करवाया है मैंने बहुत डिटेल में इसको पहले वाले में। और फिर वर्किंग लिखना, वही पुराना वाला लिखना है क्योंकि मैंने कराया ये सारा। फिगर भी बना देना बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपका है वो है एक्सप्लेन वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें बेटा मैग्नीफाइंग पावर भी डिराइव करना, V0/U0 1 + D/FE, एक ये डिराइव करना बेटा, और -V0/U0 D/FE दोनों डिराइव करना, और इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। और वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे इमेज बनेगी क्या कैसे। और बेटा अगला है कि एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बना होता है उसको बताना है कि न्यूक्लियस बना होता है बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। और राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन और फिजन। फिजन फ्यूजन में आपको डिफरेंस बताना, 3 डिफरेंस लिखना और रिएक्शन जरूर लिख देना। इसको भी मैंने कराया आपको प्रॉपर, ठीक है बेटा। और फिर आपको सिलेंड्रिकल, आपको ये वाला डेरिवेशन करना है, 2πε0 log ऑफ हो 2πε0 L, ठीक है। 2.303 अगर ला पाओ तो ला पाओ, नहीं तो log B/A। कुछ बच्चे यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखते वो। आगे बेटा तो ये हमारा मॉडल पेपर हो जाता है फिनिश। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। आपको जितना करा दिया मैंने, आपको ये कंप्लीट करके जाना बेटा, और आप सभी को ईमानदारी से अपना जो है लड़ना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप जरूर इसको समझे होगे क्या क्या करना है, मैंने गाइड कर दिया बेटा। हमारे पास बहुत कम है, आप MCQ करने के बाद आप सब्जेक्टिव कर लेना बेटा। ये कम टाइम में आपको फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करना है, जितना इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन इसका अपलोडेड रहेगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा फिर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। कल मैं शायद मिलूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।